प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय माता पार्वती। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन के आधार, शक्ति, भक्ति और युक्ति के अंतर संबंध को दर्शाती है। ये कथा है उस समय की जब त्रिदेवियों के बीच एक अनूठा संवाद हुआ और माता पार्वती ने संसार को पूर्णता का मार्ग दिखाया। देवलोक का अद्भुत प्रसंग। एक बार वैकुंठ धाम में उत्सव का वातावरण था। माता लक्ष्मी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थीं। तभी वहां माता सरस्वती का आगमन हुआ। सरस्वती जी के मुख पर ब्रह्म ज्ञान का ओज था और हाथों में वीणा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे वीणा वादिनी, आज वैकुंठ पधारने का कष्ट कैसे किया? क्या ब्रह्मलोक में वीणा के स्वर फीके पड़ गए हैं? सरस्वती जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं चंचला, मैं तो ये देखने आई थी कि आपके वैभव की चकाचौंध में कहीं भक्त विवेक तो नहीं खो रहे, क्योंकि जहां केवल धन होता है वहां अक्सर बुद्धि का लोप हो जाता है। लक्ष्मी और सरस्वती का संवाद। लक्ष्मी जी को अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। वे बोलीं, देवी, संसार मेरे पीछे भागता है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही विद्वान माना जाता है। मेरे बिना तो आपकी शिक्षा और कला का कोई मूल्य नहीं आंकता। माता सरस्वती ने मंद हास्य के साथ कहा, महारानी, आप आती तो हाथी घोड़ों पर चढ़कर हैं, पर जाती भी बड़ी शीघ्रता से हैं। जिसे आप अपना मानती हैं वो कल किसी और का होता है, परंतु मेरा दिया हुआ ज्ञान अग्नि में नहीं जलता और न ही कोई चोर उसे चुरा सकता है। विवाद गहराने लगा। लक्ष्मी जी ने तर्क दिया कि धन के बिना मंदिर नहीं बनते, दान नहीं होता। सरस्वती जी ने तर्क दिया कि बिना ज्ञान के धन का उपयोग केवल विनाशकारी होता है। श्राप और प्रायश्चित का चक्र। जब तर्क वितर्क अपनी सीमा लांघने लगा, तब भावनाओं के वेग में आकर वाणी की देवी सरस्वती ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें अपने ऐश्वर्य का बहुत गर्व है। जाओ, तुम पृथ्वी पर एक वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और मौन रहकर भक्तों की प्रतीक्षा करोगी। लक्ष्मी जी ने भी आवेश में आकर कहा, देवी, यदि मैं जड़ वृक्ष बनूंगी तो आप भी पृथ्वी पर जल की धारा बनकर बहेंगी और सदैव चंचल रहेंगी। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को शांत कराया और समझाया कि ये श्राप नहीं बल्कि लोक कल्याण का मार्ग है। लक्ष्मी जी तुलसी बनकर हर घर के आंगन में पूजी गईं और सरस्वती जी नदी बनकर ऋषियों को पवित्र करने लगीं। माता पार्वती का दिव्य समाधान। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि इन दोनों शक्तियों का मेल दुर्लभ क्यों है, तब माता पार्वती ने एक रहस्यमयी सत्य बताया। माता पार्वती बोलीं, स्वामी, मनुष्य अक्सर भूलकर बैठता है। वो लक्ष्मी को अधिकार समझता है और सरस्वती को अलंकार, जबकि सत्य ये है, सरस्वती बीज हैं सोच और विचार, लक्ष्मी फल हैं संपन्नता और सफलता, पार्वती शक्ति वो पुरुषार्थ है जो बीज से फल तक का सफर तय कराता है। माता पार्वती ने समझाया कि जिस घर में विवेक सरस्वती के साथ लक्ष्मी का स्वागत होता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। लेकिन जो धन पाकर अहंकार करते हैं, सरस्वती उनसे रूठ जाती हैं और फिर लक्ष्मी का वहां रहना असंभव हो जाता है। कथा का सार। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। 1. ज्ञान सरस्वती के बिना धन का सदुपयोग संभव नहीं। 2. धन लक्ष्मी के बिना ज्ञान का विस्तार कठिन है। 3. शक्ति पार्वती के बिना इन दोनों को संभालना असंभव है। निष्कर्ष, धन को सिर पर नहीं, चरणों में रखिए और ज्ञान को अहंकार नहीं, आचरण बनाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, उमा महेश्वर की जय।